अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दिल्ली पुलिस ने बिना किसी एविडेंस के बुनियाद पर बिना कुछ सोचे समझे उमर खालिद को दिल्ली दंगा के नाम पर अरेस्ट कर लिया। जैसे कि वो आम मुसलमानों को अक्सर इंडिया में रहने वाली हिंदुत्व पुलिस अरेस्ट करती है। आज मैं हिंदुत्व का एक काला चेहरा आपके सामने रखूँ, एक नंगा और घिनौना चेहरा जो 70 साल से उसके लोग सत्ता में और पुलिस में घुसे हुए और किस तरीके से वो लोग काम करते हैं वो आज इस वीडियो से आप समझ जाएंगे। 4 महीने पहले लगभग जब एनआरसी सीडब्ल्यूए के खिलाफ भारत के तमाम मुसलमान, कुछ हिंदू रोड पर थे, मैक्सिमम मुसलमान, वो लोग सरकार से इस काला कानून, काला बिल और संविधान के खिलाफ बनाए जाने वाले बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, नताशा नरवल, आसिफ इकबाल, देवंगना कलिता, शर्जिल ईमान और कई सारे लोग रोड में उतरकर इस बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। ना वो आग लगा रहे थे, ना ही वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस बिल के खिलाफ संविधान को बचाने के लिए वो लोग रोड पर संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद कुछ लोगों की एंट्री हो जाती है, दिल्ली में इलेक्शन पड़ जाता है, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, बलात्कार जनता पार्टी। बीजेपी के एक मिनिस्टर अनुराग ठाकुर स्टेज से चलकर एक भड़काऊ भाषण देता है और इतना घिनौना बात कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और इन हरामजादों की नजर में देश का गद्दार कोई बलात्कार करने वाला नहीं, भ्रष्टाचार करने वाला नहीं, मर्डर करने वाला नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है जो मेहनत से अपने दम पर भारत में जिंदा है। उसने जैसे ये नारा लगाया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, दूसरे ही दिन एक भगवदर हिंदुत्व आतंकवादी तमंचा लेकर, गन लेकर शाहीन बाग पर पहुंच गया, गोली चलाकर उसने लोगों को घायल कर दिया। उसके बाद प्रवेश वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सांसद है दिल्ली में, उसने हिंदुओं को उकसाया, बेवकूफ हिंदुत्व के लोग को उकसाया कि जो लोग शाहीन बाग में वो तुम्हारी माओ बहनों का बलात्कार करेंगे, वो लोग तुम्हारा रेप करेंगे, वो लोग घर में घुस जाएंगे। तो उन्होंने एक तरफा उसने पूरे हिंदू कम्युनिटी को भड़का दिया। उसके बाद नंबर आता है कपिल मिश्रा का। डोनाल्ड ट्रंप के आने के वक्त उसने पुलिस के सामने खड़े होकर लोगों को डराया, धमकाया। उसने पुलिस के सामने कहा कि अगर शाहीन बाग का मुद्दा नहीं हटा, अगर शाहीन बाग से लोग नहीं हटे तो 3 दिन के बाद हम लोग एक एक्शन लेंगे, उसके बाद जो करना है वो हम लोग करेंगे। यानी साफ साफ उसने दंगा करने की धमकी दी। पुलिस हिजड़ा बन के उसके सामने खड़ी रही, कुछ नहीं कर सका। हालांकि पुलिस को उसी वक्त उसको अरेस्ट करना चाहिए। और चौथा सबसे बड़ा काम किया रागिनी तिवारी ने। रागिनी तिवारी जिस दिन दिल्ली जल रहा था, ठीक उसके दिन में या शाम के वक्त वो रोड पर खड़ी हुई, राम का नाम देकर, धर्म के आड़ का नाम लेकर, धर्म के आड़ में उसने हिंदुओं को कहा कि घरों में घुसे तुम्हें तुम्हारा सनातनी धर्म का वास्ता, तुम्हें हिंदू धर्म का वास्ता, जाओ और जाकर उनके घरों को आग लगाओ। और इन तमाम लोगों ने मिलकर, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी जैसे हिंदुत्व ने मिलकर दिल्ली को आग लगा दी, मुसलमानों के घरों को जला दिया। मुसलमान हमारे माओ बहनों के साथ छेड़खानी की, गाड़ी जलाए, घर जलाए, कई सारे लोगों का उन्होंने मर्डर कर दिया। उसके बाद पुलिस का नंबर आता है। पुलिस किसे अरेस्ट करती है? दिल्ली दंगा के नाम पर पुलिस ने सबसे पहले अरेस्ट किया सफुर अजहर को, जिसका दिल्ली दंगा से कोई लेने देने नहीं है। वो एक जेएनयू जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट है। वो वहां के एक स्टूडेंट थे, होनहार स्टूडेंट। पुलिस ने 6 महीना तड़पाया, फिर उसे छोड़ दिया। फिर पुलिस ने अरेस्ट किया गुलफिशा फातिमा को, जिसका दिल्ली दंगा से कोई लेने देने, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि उसने वहां पर कोई भी दंगा लगाने की साजिश की हो। फिर पुलिस ने आसिफ इकबाल तन्हा को अरेस्ट कर लिया बिना किसी सबूत के बुनियाद पर। फिर पुलिस ने नताशा नरवाल को अरेस्ट कर लिया, जबकि उसका कोई हाथ नहीं दिल्ली दंगा में। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सीडब्ल्यूए एनआरसी के खिलाफ थे। फिर पुलिस ने दिवंगना कलिता को अरेस्ट कर लिया, जो कि सोशल एक्टिविस्ट, जो कि जेएनयू जामिया मिलिया के स्टूडेंट है। उसने भी दिल्ली दंगा में कोई भी रोल अदा नहीं किया। शर्जिल ईमान को अरेस्ट कर लिया गया, जिसने एक भाषण दिया आसाम के लोगों को बचाने के लिए। उसने एक भाषण दिया जिससे साबित नहीं होता कि वो दंगा के लिए भाषण दे रहा है। उसके बाद दिल्ली दंगा होता है और एक इंसान दिखता है गोली चलाते हुए, जिसका नाम है शाहरुख पठान। ना उसके गोली से कोई घायल हुआ,
ना ही उसके गोली से कोई मरा, ना ही उसके बंदूक की गोली किसी इंसान को लगी। जब शाहरुख पठान ने देखा कि राम के नाम की वो पागल भीड़ उसका घर जलाने को आ रही है, तो उसने उसके साथियों ने मिलकर इलीगल तरीके से अपनी कौम को बचाने की कोशिश की और पुलिस को इतना बुरा लगा कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर। लेकिन जो कौम, जो हिंदुत्व की भीड़ राम का नाम लेकर पगलाई हुई, जिसने दंगा किया, पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा और शाहरुख पठान जेल में है। फिर पुलिस ने उमर खालिद को अरेस्ट कर लिया दिल्ली दंगा के नाम पर। तो उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, आसिफ इकबाल, नताशा नरवाल, दिवंगना खलीता, शर्जील इमाम, शाहरुख पठान, इन तमाम लोगों ने दिल्ली में कोई दंगा नहीं किया, ना भड़काव, कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया। पुलिस इनको अरेस्ट कर लिया। लेकिन जिन लोगों ने दिल्ली में खुलकर दंगा किया, राम का नाम लेकर दंगा किया, भगवान का नाम लेकर दंगा किया, धर्म का नाम लेकर दंगा किया, मुसलमानों के घरों को जलाया, हमारे माओ बहनों के साथ छेड़खानी की, गाली गलौज किया, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया दंगा के नाम पर। रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा को दिल्ली पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया। तो हिंदुत्व की ये जो पुलिस है, जो इंडियन पुलिस में घुसी हुई है, पूरी इंडियन पुलिस ऐसे नहीं है। मैं अगर कहता हूँ दिल्ली की पुलिस निठल्ली है या यूपी की पुलिस निठल्ली है, सबको ऐसा नहीं है। लेकिन मेजोरिटी में हिंदुत्व आरएसएस के पुलिस घुसे। हिंदुत्व कौन? आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, ये तमाम वो भगवदर हिंदुत्व टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं। जो लोग देश का पैसा खाने वालों को गद्दार नहीं कहते, जो बलात्कार करते हैं उसे भी गद्दार नहीं कहते, जो मर्डर खून करते हैं उसे भी गद्दार नहीं कहते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। धर्म के नाम पर ये लोग दंगे लगाते हैं, धर्म के नाम पर ये लोग बलात्कार करते हैं, धर्म का नाम लेकर ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। आज हिंदुत्व के लोग एमएलए, एमपी, काउंसिलर, पीएम से लेकर सीएम तक, पुलिस से लेकर डीएम तक, आईपीएस, कई सारे पोस्ट में हिंदुत्व के लोग हैं। और 70 साल से लोग देश को चूस रहे हैं, 70 साल से देश को दीमक जैसे लोग निगल रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। तमाम भ्रष्ट नेता हिंदुत्व के, तमाम भ्रष्ट नेता हिंदुत्व के, तमाम भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हिंदुत्व के, तमाम बलात्कार करने वाले लोग हिंदुत्व के, तमाम लोगों का धर्म आप चेक कर लो, सबका कनेक्शन हिंदुत्व से है। ये लोग सरकार को बनाते हैं, वोट देते हैं, सरकार जिताते, फिर उसी के पावर का यूज करके गुंडे पैदा करके बलात्कार और भ्रष्टाचार करवाते हैं। और देश का मुसलमान 24 घंटा खून पसीने की कमाई से कोई रिक्शा चलाता है, कुछ पुलिस में है, कुछ आर्मी में है, कुछ नेवी में है, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ पंचर बनाते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। तमाम मुसलमान, मैक्सिमम मुसलमान अपने दम पर, मेहनत से, लगन से, खून पसीने की कमाई से अपना और अपने बाल बच्चों का, माँ बाप का पेट भरते हैं। ये मुसलमान इस देश को 70 साल से, भारत में मुसलमान ऐसा ही है, अपने दम पर जिंदा है। कोई सरकारी मदद नहीं, कोई संगठन का मदद नहीं। आज तक भारत में, आजाद भारत में मुसलमानों ने आज तक कोई भी धर्म के नाम पर ग्रुप नहीं बनाया, ना ही धर्म के नाम पर मुसलमानों ने कभी भी दंगा किया हो। एक भी भारत का कोई स्टेट नहीं जहां पर मुसलमानों ने दंगा किया हो, बल्कि गोधरा कांड बम ब्लास्ट करवा के मुसलमानों को मारा गया, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को मारा गया, गुजरात, मुजफ्फरनगर, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कई सारे राज्यों, दिल्ली दंगा में भी धर्म के नाम पर मुसलमानों को मारा गया। लेकिन मुसलमानों ने कभी भी धर्म के नाम पर किसी भी हिंदुत्व को नहीं मारा, क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। लेकिन बदले में मुसलमानों को जो मेहनत से काम कर रहे हैं, धर्म का नाम लेकर उनको आईएसआईएस के नाम से फंसा दो, नक्सली बोल के फंसा दो, अलकायदा के नाम से फंसा दो, कोई मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन के नाम से फंसा दो। हालांकि ये तमाम जितने भी धार्मिक संगठन इस्लाम के नाम पर जो बनाए गए हैं, इसका कोई वजूद ही नहीं है दुनिया में। जब कहीं सरकार गिरानी हो, आईएसआईएस का नाम लेकर बम ब्लास्ट करवा दो। जब भी कहीं सरकार बनानी हो, अलकायदा का नाम लेकर बम ब्लास्ट करवा दो। जब भी मोदी हारता है तो पुलवामा में अलकायदा का नाम लेकर बम ब्लास्ट करा के खुद को जीत जाओ। तो ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है। सरकार बनानी हो तो इन लोगों का नाम लेकर ग्रुप बम ब्लास्ट करवा दो, इन लोगों का नाम लेकर बम ब्लास्ट, फिर कह दो कि उसने जिम्मेदारी ले ली। फिर कई सारे मुसलमान बच्चों को उठा लो, उसको जेल में भर के उनका जिंदगी बर्बाद कर दो। कांग्रेस ने भी हजारों मुसलमानों को अरेस्ट किया, बीजेपी ने भी किया, जो कि आज कर रही है। उमर खालिद निर्दोष है, गुलफिशा फातिमा निर्दोष है, आसिफ इकबाल निर्दोष है, नताशा नरवाल ने कुछ नहीं किया, वो भी निर्दोष है। दिवंगना खलीता के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, वो भी निर्दोष है। शर्जील इमाम, शाहरुख पठान,
ये लोग भी निर्दोष है, लेकिन आज ये जेल के सलाखों के पीछे है, क्योंकि ये उम्मत सोई हुई है। ये उम्मत कांग्रेस को वोट देने बिजी, बीजेपी को वोट देने बिजी, आरजेडी जेडीयू तमाम लोगों को वोट दे रही है, टीएमसी को वोट दे रही है, जो लोग इन लोगों के लिए कभी खड़े नहीं है। डॉक्टर कफील खान इतने मुश्किल से बाहर आए, अब इनको बाहर निकाल के जिम्मेदारी आप लोगों की है। रैली करो, रोड में आओ, संविधान के तहत जो करना है करो, लेकिन इन लोगों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी आप लोगों की। ये लोग देश का भविष्य है, ये लोग होनहार स्टूडेंट है। जिन लोगों ने दंगा किया उनका तो कुछ नहीं है। रागनी तिवारी ने दंगा किया, वो आज आज़ाद घूम रही है। परवेश वर्मा ने दंगा किया, वो आज आज़ाद घूम रहा है। कपिल मिश्रा ने दंगा किया, पत्थर चलर, वो आज आज़ाद घूम रहा है। अनुराग ठाकुर ने दंगा किया, वो आज़ाद घूम रहा है। शाहीन बाग में गोली चलाने वाले हरामजादे आज वो बाहर घूर रहे हैं, ये रामजादे बाहर घूर रहे हैं। इनको कोई पकड़ने वाला नहीं, लेकिन हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में भरा जा रहा है, क्योंकि ये कौम गलत पार्टी को वोट दे रही। तो रोड में आओ, आंदोलन करो, शांतिपूर्वक एहतजाज करो, और इन तमाम लोगों को कफील खान के जैसे बाहर करो, क्योंकि ये लोग मासूम, ये लोग हमारे लिए लड़ते हैं, ये लोग हमारे लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो इन लोगों के लिए आप सबको लड़ना है। तो आप कौन किसके लिए क्या कर सकता है, सोशल मीडिया में पोस्ट डालो या रोड में आओ, ग्रुप बनो, लेकिन इन लोगों के लिए आवाज़ उठाओ। इनको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह भी पीस।